आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कल हिंडलगा में शहीदों को अभिवादन। प्रधानमंत्री ने गवाही दी कि भारत की सीमाएं अब अधिक सुरक्षित है। बापट गली में हुई जगह पर कोई मंदिर नहीं होने का स्पष्टीकरण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। नगर क्षेत्र में पुलिस दस्ते द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। 1986 में कन्नड़ सक्ति के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को महाराष्ट्र एकीकरण समिति और विभिन्न संगठनों की ओर से बुधवार को सुबह 8:30 बजे हिंडलगा के हुतात्मा स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद जिला अधिकारी को मराठी दस्तावेजों की पूर्ति के लिए बयान दिया जाएगा। 1 जून 1986 को कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ सक्ति को सीमा पर लगा दिया, इसलिए सीमा भाग में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पवार के साथ साथ महाराष्ट्र के कई नेताओं ने भी सक्रिय भाग लिया। कई नेताओं ने गिरफ्तार किया गया और कई को लाठियों से पीटा गया। गोलीबारी की गई, जिसमें 9 युवक शहीद हो गए। इस घटना को 36 साल हो चुके हैं और हर साल बड़ी संख्या में सीमावर्ती इलाकों से लोग इसमें शामिल होते हैं और शहीदों को अभिवादन देते हैं। इसी के तहत बुधवार को हिंडलगा स्थित शहीद स्मारक के पास श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस साल मराठी दस्तावेजों की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सुबह 11 बजे बयान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गवाही दी कि भारत की सीमाएं अब अधिक सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय सीमा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 की तुलना में अब भारतीय सीमा अधिक सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की जनता का मुख्य सेवक हूं और मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से अनाथ बच्चों के लिए
लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। इनमें अनाथों के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, समर्पित हेल्पलाइन और लाइफ टाइम कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर शामिल है। 2014 से पहले की सरकारी योजनाओं और अपने समय की सरकारी योजनाओं की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछली सरकारी योजनाओं के बारे में बात करती थी लेकिन उन्हें कभी कोई रास्ता नहीं मिला। इसमें वंशवाद और घोटाले ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब सरकारी योजनाओं के फायदे की चर्चा हो रही है। आज ग्लोबल स्टार्टअप्स की भी ग्लोबली चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि विश्व बैंक भी भारत के आसान कारोबारी नीतियों की बात करता है। बापट गली में उस जगह पर कोई मंदिर नहीं होने का स्पष्टीकरण। बापट गली में वर्तमान मस्जिद की जगह पर एक मंदिर था, ऐसी जानकारी बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने प्रशासन से इसकी जांच कराने की मांग की थी। हालांकि अब मुस्लिम धार्मिक संगठनों के नेता और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समाज के पीछे खड़े होकर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। बापट गली में स्थल के संबंध में इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। व्यावसायिक क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की नमाज अदा करने के लिए वहाँ एक मस्जिद भी बनाई गई है। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया, ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है। बापट गली में कुछ कुप्रबंधन के कारण यह क्षेत्र कुप्रबंधन के लिए कुख्यात था। हालांकि बदनामी के कारण को दूर करने के लिए प्रार्थना स्थल बनाया गया था। इससे पहले मंदिर नहीं था, ये मीडिया के सदस्यों को बताया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार और कुछ उनके सहयोगियों से 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। भाजपा ने दिल्ली में आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया था। दूसरी ओर आप ने पहले दावा किया था कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है। सत्येंद्र जैन एक ईमानदार व्यक्ति है, अदालत उनके खिलाफ मामला रद्द कर देगी। साथ ही मुझे जानकारी मिली है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। उसके बाद से ईडी ने जैन के खिलाफ कार्रवाई की है। राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत की बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का बेलगाम में विभिन्न किसान संगठनों ने विरोध किया था। इस संबंध में जिला प्रशासन को बयान दिया गया है। राकेश टिकैत ने हमलावरों को खोजने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष सिद्धप्पा मोदगी ने कहा कि राकेश टिकैत पर हमला पूर्व नियोजित था। इसका कारण राज्य में भाजपा सरकार की लापरवाही है। भाजपा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए भाजपा की आलोचना की। इस समय शिवलीला मिसाले, मंदा नेवगी आदि सदस्य मौजूद थे। नगर क्षेत्र में पुलिस दस्ते द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया गया है, इसलिए पुलिस टीम ने अब विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार की रात पुलिस टीम ने शहर क्षेत्र का दौरा किया। डीसीपी पीवी स्नेहा के नेतृत्व में एक टीम ने इसमें भाग लिया और शहर के मध्य भाग का निरीक्षण किया। नगर क्षेत्र में अपराध के प्रकार बढ़े हैं। बिना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट और नकली नंबर प्लेट के वाहनों का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ असैन्य पुलिस भी सड़कों पर वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस ने सोमवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में विशेष तलाशी अभियान चलाया। इसमें भाकपा, दिलीप निम्बालकर समेत पुलिस के जवान शामिल थे। पिछले कुछ दिनों से शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं हो रही है। चंद मिनटों में ही चोर वहां से गुजर रहे हैं। चोर बिना नंबर प्लेट और नकली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दड्डी ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से गरीब और मेहनतकश लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हर NMR पर पंचायत अधिकारी जानबूझकर इन नामों को नहीं जोड़ते हैं। ऐसे में इस परिवार के सदस्यों के निर्वाह का सवाल खड़ा हो गया है। आखिरी NMR में कुछ महिलाओं का हर बार नाम नहीं आता। मजदूर नवनिर्माण संघ के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत पंचायत से की तो पंचायत ने संज्ञान नहीं लिया। कल पंचायत अधिकारियों को बताने के बावजूद कार्यकर्ताओं के नए समूह देते समय वही गलती की गई है। इसलिए वरिष्ठ समाजसेवी शिवाजी कागनीकर की अध्यक्षता में एवं संगठन के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में रोजगार के लिए जा रहे लगभग श्रमिकों ने अपने फावड़े से मजदूर नवनिर्माण संघ की ओर से दड्डी ग्राम पंचायत के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। इस अवसर पर कविता मुरकुट्टी, शांता कुरबर, यल्लप्पा गस्ती, अद्वैपा कुंबर्गी, बसवंत कोले और राहुल पाटिल उपस्थित थे। लोक अदालत 25 जून को जिला विधि प्राधिकरण के अध्यक्ष सत्र न्यायाधीश मुरलीधर पै के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली है। इस लोक अदालत में परिवार, विवाह, बैंक, नागरिक दावे, राजस्व मामले, चेक का भुगतान न करने, वित्तीय मामलों आदि जैसे विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह बताया गया है कि लोक अदालत स्वतंत्र और शीघ्र निर्णय प्राप्त करने के लिए फायदेमंद होगी। हंदीगुंद की महालक्ष्मी सोसाइटी में चोरी। हंदीगुंद तालुका रायबाग की महालक्ष्मी क्रेडिट सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को तोड़ा गया और लॉकर से करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण लूट लिए गए। घटना रविवार सुबह की है। बेलगाम जिला उप पुलिस प्रमुख महानिंग नंदगवी, DYSP SV गिरीश, हारूगिरी के भाकपा के एस हाथी, भाकपा महालिंगपुर R पाटिल ने मौके का दौरा कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड को बुलाकर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। घटना रविवार सुबह की है और सोमवार शाम तक जांच जारी थी। शुरुआती जांच में जेवरात की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होने का खुलासा हुआ है। घटना की सूचना हारूगिरी पुलिस स्टेशन को दी गई और आगे की जांच की जा रही है। UPSC परीक्षा में लड़कियों की जीत, श्रुति शर्मा देश में अव्वल। सिविल सेवा परीक्षाओं में सबसे अधिक प्राप्त करने वालों में लड़कियों का दबदबा इस साल भी कायम रहा है। श्रुति शर्मा ने 2021 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा, 5वें स्थान पर उत्कर्ष द्विवेदी, मुंबई के प्रियनवाड़ा अशोक महातलकर देश में 13वें और सोलापुर के आन्या नवंदर देश में 32वें स्थान पर है। देश के 685 उम्मीदवारों में से महाराष्ट्र के 60 से अधिक उम्मीदवारों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। कुल चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 10% महाराष्ट्र से है। देश भर में उत्तीर्ण हुए 685 उम्मीदवारों में से 244 खुले समूह से है, 73 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, 203 OBC है, 105 अनुसूचित जाति से है और 60 अनुसूचित जनजाति से है। लिखित परीक्षा इस साल जनवरी में आयोजित की गई थी, जबकि उम्मीदवारों के साक्षात्कार अप्रैल और मई में आयोजित किए गए थे। मुंबई में सीमा मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति की बैठक कल होगी। सीमा विशेषज्ञ समिति की बैठक बुधवार को मुंबई में होगी। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सीमा मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वरिष्ठ नेता प्राध्यापक ND पाटिल के निधन के बाद महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग को लेकर समिति ने महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया था। कुछ दिन पहले जयंत पाटिल को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद समिति के पदाधिकारी इस्लामपुर गए और उन्होंने पाटिल से मुलाकात की और विशेषज्ञ समिति की जल्द बैठक की मांग की। इसी के तहत विशेषज्ञ समिति की बैठक हो रही है। विशेषज्ञ समिति की कई महीनों से बैठक नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के दावे को गति देने की कोशिश के लिए लगातार बैठक बुलाई जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए अतिरिक्त वकील उपलब्ध कराना चाहिए, साथ ही अन्य बातों की पूर्ति की जाए, ऐसी मांग मई समिति ने की है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटों के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में।
विधान परिषद के उत्तर पश्चिमी स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन वापसी का अंतिम दिन सोमवार को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 5 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अब 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। शुक्रवार को आवेदनों की जांच में 28 आवेदनों को वैध घोषित किया गया। इसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 12 अभ्यर्थियों के आवेदन वैध थे। सोमवार को आवेदन वापस लेने का आखिरी दिन था। भारती चिकनगुंड, मल्लप्पा नेमगौडर, राघवेंद्र कोक्तानूर, मल्लिकार्जुन गंगाधर और सागर अक्कट निग्रहल ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया। क्षेत्रीय आयुक्त आमलन आदित्य विश्वास एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नितेश पाटिल रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। चुनाव प्रचार कल से शुरू हो रहा है और मतदान 13 जून सोमवार को है। यहाँ के ज्योति कॉलेज में 15 जून को मतगणना होगी। पिछले उपविजेता सित्सिपास को हार का सामना। डेनमार्क के 19 वर्षीय होल्गर रूड ने सोमवार को फ्रेंच ओपन में चौंकाने वाली जीत दर्ज की, जिसमें उपविजेता स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आनंद मैग्नस आमने सामने। दुनिया के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और पूर्व जगजीत सिंह विश्वनाथन आनंद 10वीं नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप में आमने सामने होंगे। 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस ने टूर्नामेंट के पिछले 3 सत्र जीते हैं। इस साल भी उन्हें इस प्रतियोगिता के खिताब का मुख्य दावेदार माना जा रहा है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, भारत के पास फाइनल में पहुंचने का मौका। पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मंगलवार को दक्षिण कोरिया का सामना भारत से होगा। इस मैच में जीत के साथ ही भारत की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। भारतीय टीम ने पिछले 2 मैचों में टॉप 4 के स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अर्जुन कप डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 3 जून से यूनियन जिमखाना में 3, 4 और 5 जून को अर्जुन कप डे नाइट ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। विजेता टीम को 51,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी और उपविजेता टीम को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।